नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या इंजरी होती है इसमें। तो इससे पहले हम जानेंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है। ब्रेकियल प्लेक्सिस इज़ द नेटवर्क ऑफ नर्व्स। जो नर्व होती हैं उनका एक नेटवर्क होता है दैट सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द शोल्डर, आर्म एंड हैंड। तो ये क्या करता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस ये स्पाइनल कोड से कंधे पे, आर्म पे और हाथ पे सिग्नल भेजता है। जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्पाइनल कोड से और ये हैंड्स पे और आर्म पे जो सिग्नल्स नर्व्स जा रही हैं, ये जो पूरा नेटवर्क है ये ही क्या कहलाता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। A brachial plexus injury occurs when these nerves are stretched। अब brachial plexus injury कब होगी, जब ये नर्व क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, या तो खिंच जाएंगी या कंप्रेस हो जाएंगी, और इन द मोस्ट सीरियस केसेस रिप्ड अपार्ट और टॉर्न अवे, फट जाती हैं फ्रॉम द स्पाइनल कोड से अलग हो जाती हैं फट के ये। These crucial nerves regulate the movement of the hand, arm and shoulder। और ये नर्व क्या करती हैं, जो भी हाथ की, आर्म की और शोल्डर की मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करती हैं। एंड कैरी सेंसेशन बैक टू द ब्रेन, और सेंसेशन को वापस कहाँ ले जाती हैं, ब्रेन पे। व्हेन वन, मैनी और ऑल ऑफ दीज नर्व्स आर डैमेज, जब ये नर्व डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, इट कैन रिजल्ट इन ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो जाएगी दैट इनहिबिट द एबिलिटी टू फ्लैक्स और रोटेट द आर्म। तो उससे क्या होगा, जैसे हम फ्लैक्स करते हैं आर्म को और रोटेट करते हैं भुजा को, तो वो नहीं हो पाएगा या वो इनहिबिट होगा, रुक रुक के होगा। तो ये फ्लैक्स होना मतलब कि ये जो भुजा है इसका इस तरह से फ्लैक्स होना, या फिर ये रोटेट होना, ये इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। मोस्ट ऑफ दीज इंजरी अकर ड्यूरिंग द बर्थ। जब बर्थ टाइम होता है, डिलीवरी के टाइम पे होती है ज़्यादातर ये इंजरी। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए लार्ज बेबी पासिस थ्रू ए स्मॉल पेल्विस, स्मॉल पेल्विस है और उसमें से लार्ज बेबी पास हो रहा है डिलीवरी के दौरान, इट कैन कॉज स्ट्रेन ऑन द बॉडीज नेक। जो बेबीज नेक है उस पर, गर्दन पे ये स्ट्रेन डालती है, एंड द ब्रेकियल प्लेक्सिस पे विद इन इट। तो नेक पे और जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है नेक पे, उस पर ये वजन डालती है। बट ओल्डर चिल्ड्रन समटाइम्स इनकर ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी। लेकिन जो बड़े चिल्ड्रन होते हैं या अडल्ट होते हैं उनको इंजरी कैसे होती है, ट्रॉमेटिक इवेंट से, जैसे कि फॉलिंग ऑफ, गिर गए, या ऑफ ए जंगल जिम और एक कार एक्सीडेंट हुआ है, या किसी भी तरह फुटबॉल खेल रहे हैं उससे इंजरी, कोई भी गेम में इंजरी। तो विद रेस्ट एंड समटाइम थेरेपी मोस्ट पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर ओवर टाइम। तो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो रेस्ट से और जो थेरेपी होती है उनसे वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाते हैं। इन ए स्मॉल नंबर ऑफ केसेस हाउएवर, इफ़ द नर्व्स आर सर्व्ड सीवियर्ड, मतलब कि कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि वो सीवियरली इंजर्ड हो गई हैं नर्व्स में, परसिस्ट एंड सर्जरी में भी रिक्वायर्ड। इस स्थिति में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है टू अचीव ऑप्टिमल रेंज ऑफ मूवमेंट, की ऑप्टिमल रेंज मिल जाए मूवमेंट की, उसके लिए। तो आज हमने जाना ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।